हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। तो आज हमारा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2 है। यहाँ पे हमने पार्ट 1 यहाँ पे देख लिया था, डिस्कस कर लिया था एक बेहतरीन तरीके से। हमने यहाँ पे एक बल्ब लिया था, यहाँ पर हमने एक कंडक्टर लिया था, यहाँ पर हम एक बैटरी के साथ स्विच लिए थे, वायर लिया था, और इसको हमने एक बार प्रैक्टिकल करके देख लिया था कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे देखा था। आफ्टर देन हमने ये आपसे डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन सा बेस्ट कंडक्टर है, और यहाँ पे स्टील और साथ ही साथ आपका कॉपर, निकिल, साथ ही साथ आपका एल्युमिनियम, गोल्ड, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर में आते हैं, ये हमने डिस्कस किया था। इंसुलेटर भी हमने डिस्कस कर लिया था जहां से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। आफ्टर देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक सर्किट, जहां पे दो टर्मिनल हमारे पास लगे थे, जो कि हमारा एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। आफ्टर देन हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के स्विच के अबाउट में डिस्कस कर लिया था। इफ हमारा पाथ ओपन है तो क्या होगा, क्या हमारा इलेक्ट्रिसिटी ग्रो करेगा या नहीं करेगा। आफ्टर देन हमने ये ओपन सर्किट को डिस्कस करते हुए आगे की तरफ कुछ क्वेश्चंस को कवर किया था। तो आइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं हम अपने अपने इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 2। आई होप कि पीछे मैंने जितना भी पढ़ाया था उतना आपको अंडरस्टैंड हुआ था, उतना आपको समझ में आया था, उतना आपने कनेक्ट किया था। जैसा कि आपने पार्ट 1 देखा था हमारे केमिकल इफेक्ट का, इस वहां पे कुछ भी कैसा भी डाउट रहा हो कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप केमिकल इफेक्ट का पार्ट 2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कंडक्टिंग लिक्विड्स होता है, क्या कंडक्टिंग लिक्विड्स, ये क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू व्हेन देयर आर सॉल्ट डिसॉल्व्ड। डिसॉल्व का मतलब है कि जब पूरी तरह से घुल जाए, मिक्स हो जाए किसमें, लिक्विड में। तो मोस्ट लिक्विड हमारा क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशंस होता है किसका, एसिड बेस और सॉल्ट का, राइट, यही लिखा है। तो प्रश्न हमारा ये है, क्वेश्चन ये है कि क्या सॉलिड में हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे एक डायग्राम है, क्या है, डायग्राम है। इस डायग्राम में देखेंगे कि ये आपका एक टैब है, क्या है, टैब। इस टैब को हमने क्या बोला, इलेक्ट्रोलाइसिस। इस टैब में देखेंगे दो यहाँ पे रॉड लगी हुई है कॉपर की, ठीक है, एक दो यहाँ पे रॉड लगी हुई है। जो पॉजिटिव का है, जो पॉजिटिव है उसको हम लोग कहते हैं कैथोड, और जो निगेटिव है उसको हम लोग कहते हैं एनोड। तो प्रश्न ये था, क्या सॉलिड में ऐसा पॉसिबल है। तो आइए देखते हैं। तो सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में सॉलिड में क्या होगा कि जो हमारा एनर्जी है, क्या, जो हमारा एनर्जी है, एनर्जी, चार्ज कैरियर, क्या होता है, चार्ज कैरियर प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना। चार्ज कैरियर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम्म, जिन्हें हम जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सॉलिड में क्या होता है, हमारा एनर्जी या फिर चार्ज कैरियर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और बात अगर आती है यहाँ पे लिक्विड की, अभी तक हमने डिस्कस किया पे सॉलिड का,
इफ मान लीजिए बात यहाँ पे आ गई लिक्विड का, तो हम क्या कहेंगे? इफ बात आ गई यहाँ पे लिक्विड का, तो हम क्या कहेंगे लिक्विड के लिए? लिक्विड में क्या होगा? इफ इफ एनर्जी एनर्जी या चार्ज कैरियर, क्या चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर होंगे तो होंगे तो करंट फ्लो होगा। करंट क्या करेगा? फ्लो होगा, फ्लो होगा। जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं आयन। क्या कहते हैं? आयन। जिसे हम क्या कहते हैं? आयन, है ना? जिसे हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। ठीक है। तो कहने का मतलब है जो हमारा कंडक्टिंग लिक्विड्स हैं, अगर हम सॉलिड के अबाउट में डिस्कस करें, सॉलिड हमारा कहता है अगर वहां पे आपका एनर्जी कैरियर चार्ज पाया जा रहा है तो वहां पे हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन लिक्विड कहता है अगर मान लीजिए एनर्जी चार्ज कैरियर आपके होंगे तो वहां पे करंट होगा, फ्लो होगा। और करंट फ्लो होगा तो इसका मतलब वहां पे आयन पाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, जैसे यहाँ पे कॉपर के ऊपर देखिए, तो कॉपर के ऊपर देखेंगे कि आयंस लगे हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिए Cu2+ लगा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में देखिए यहाँ पे आयन लगा हुआ है। तो यहाँ पे यही इन्होंने बताया है कि अगर लिक्विड की बात करें वहां पे आयन होंगे और आपका सॉलिड में क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। बात सिर्फ यहीं पे आके खत्म नहीं होगी, बात बस यहीं पर आके खत्म नहीं हो गई। बात और कहाँ पे गई आगे सर? बात यहाँ पे गई कि आपका यहाँ पे क्या है? सोडियम Na, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। और जो आपका ये अगला क्या है यहाँ पे? Cl, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है? 17। ये जब ऐड होते हैं, ये जब ऐड होते हैं तो ये क्या होता है? यहाँ पे क्या बनता है? Na, N+Cl। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये हमारा Na है और ये हमारा, सॉरी, ये हमारा Cl है। क्या है? Cl है। ये हमारा Na है, ये हमारा Cl है। तो जो Na है, Na के पास जब 11 एटम थे, Na ने क्या किया कि Cl को एक दे दिया। Na ने क्या किया? Cl को एक दे दिया, क्योंकि Na का 288 हो गया और Cl का कितना हो जाएगा? 288 हो जाएगा, क्योंकि हमारा रूल्स क्या कहता है, नियम ये कहता है कि लास्ट वाले में कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, तभी वो कंप्लीट माना जाता है। तो यहाँ पे एक आयन इन्होंने दे दिया, तो ये हमारा हो गया, आयन लग गया। तो अभी ये हमारा जब आयन लग गया एक, तो यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे हमें मिला यहाँ पे हमें क्या मिला? यहाँ पे हमें मिल गया Na, ठीक है, Cl। तो ये हमारा क्या हो गया? NaCl हो गया। ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो हमारा NaCl हुआ है, ये जो हमारा NaCl हो, तो Na के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा, है ना? और यहाँ पे Cl के ऊपर एक निगेटिव चार्ज लग जाएगा, जिससे ये रिप्रेजेंट करता है कि पॉजिटिव ने दिया है। किसको? किसको दिया है? सोडियम ने पॉजिटिव आयन दिया है। किसको दिया है? क्लोरीन को दिया है। तो क्लोरीन ने लिया तो इसके ऊपर एक ऋण लग गया, माइनस चिन्ह लगा, जिसका मतलब है कि उसने लिया है। ठीक है। तो ये हमारा जब NaCl ये बना, तो यहाँ पे बात किसकी आई? H2O की। किसकी? H2O का। तो जो हमारा Na है पॉजिटिव और जो हमारा Cl- है, तो जो Na है, Na को हम लोग क्या कहेंगे? Na को हम लोग कहेंगे के आयन। ठीक है, स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा और ऊपर लेके लिख रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड करिएगा। आयन, ठीक है।
के एनायन ए आयन, के एनायन एन आयन कहते हैं। पॉजिटिव लिया के एनायन, निगेटिव लिया ए आयन, ठीक है। अब यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे और ध्यान दीजिएगा कि इनको हम लोग क्या कहें, इनको हमने कहा कि जो नेचुरल एटम है, क्या नेचुरल एटम, एटम क्या करेगा, कोई भी चेंज नहीं करेगा, नो चेंज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अनचार्ज्ड बॉडी होगा। कैसा बॉडी होगा, अनचार्ज्ड बॉडी होगा। अनचार्ज्ड बॉडी होगा, राइट ना। ठीक है सर। और ये जो हमारा सोडियम है, ये जो हमारा सोडियम है, ये जो हमारा सोडियम है, ये सोडियम कैसा होगा, चार्ज बॉडीज होगा। कैसा होगा, कैसा होगा, चार्ज बॉडी होगा। बॉडीज होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, यहाँ पे हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहा हमने यहाँ पे, हमने यहाँ पे कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आगे समझिएगा, ये जो हमारा ये जो हमारा NaCl है, ये जो हमारा NaCl है, इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा आयंस। इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा आयंस। क्या कहा इसको हमने, आयंस, ठीक है, आयंस। अब आयंस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आयंस का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी या फिर चार्ज कैरियर, क्या है, चार्ज कैरियर, ठीक है। आई बात समझ में। NaCl क्या है, सॉल्ट है। इसने क्या किया, सोडियम ने अपने एक एटम को दे दिया, किसको, Cl को। तो दोनों का इक्वल हो गया, ठीक है, 288 और लास्ट में 288, ठीक है, सब क्लियर है। तो जिसने दिया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और जिसने लिया उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। आपको समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मजा आना बहुत जरूरी है पढ़ाई में। मजा नहीं आएगा ना तो फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। मजा लेते हुए चलना। आगे हम लोग चलते हैं और बात करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का। जब हम एसिड बेस एंड सॉल्ट्स की यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है एसिड बेस सॉल्ट्स का ये पूरा टॉपिक हमारा जो है क्लास 7th में है। ये पूरा टॉपिक हमारा जो है ये क्लास 7th है, पूरा एक चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर को हमने डिस्कस किया है, अभी कल की डेट में हमने पार्ट 2 इसका डिस्कस किया था, एंड इसके लास्ट वाले वीक में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था। इस वीडियो के लास्ट में जब आप इसको देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं अटैच करवा दूंगा, इसका लिंक मैं अटैच करवा दूंगा। आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्टली जाके आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एसिड बेस एंड सॉल्ट को, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को अच्छे से देख लीजिएगा क्लास 7 का। वहां पे आपका एक एक चीज मैंने क्लियर किया, पूरा बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में यहाँ पे अटैच करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक। तो आप ये बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एसिड एंड बेस और केमिकल सब्सटेंस दैट डाइसोशिएट। क्या है, डाइसोशिएट टू फ्रॉम आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। क्या होते हैं, डिसॉल्व होते पूरी तरह से घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द आयंस, है ना। आपने कभी नोटिस किया होगा, एक छोटा सा प्रैक्टिकल, आपने कभी नोटिस किया होगा कि बचपन में पहले हमारे पास इतना इलेक्ट्रिसिटी बेटर नहीं होता था। तो पहले क्या होता था, कभी लाइट आई, इलेक्ट्रिसिटी आई तो हाफ हो गई, है ना। और हम टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अचानक से टीवी हमारा डाउन हो गया, अब चल ही नहीं रहा है।
पहले इतना टीवी की फैसिलिटीज भी नहीं होता था लोगों के पास, तो बेटा क्या होता था कि उस टाइम पे हम अर्थिंग यूज करते थे। और अर्थिंग कैसे यूज करते थे, हालांकि यहाँ पे साल्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे साल्ट का मतलब हिंदी में होता है लवण, ठीक है, और नमक वाला नहीं। तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग ये करते थे कि वहां पे हम लोग क्या करते थे, एक गड्ढा खोदते थे, गड्ढे में एक रॉड डालते थे, रॉड में क्या करते, वहां से एक वायर निकाल के अपने मेन स्विच में कनेक्ट करते थे, जिसे कहते थे अर्थिंग। और सिर्फ यही नहीं, उसमें वाटर डालते थे, वाटर डालने के बाद हम उसमें क्या करते थे, उसमें हम लोग नमक डालते थे, सॉल्ट डालते थे, हाँ, सॉल्ट डालते थे। तो इसको करने से थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी हमारा और इंक्रीज होता था। जब वो बढ़ जाता था तो बढ़िया ऐसे एक बार हम फिर से टीवी देख सकते थे। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें हैं। आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको इंक्रीज करनी है तो आप ये अर्थिंग यूज कर सकते हो। हालांकि अर्थिंग के बहुत सारे यूजेस होते हैं, जैसे आपका प्लेटिंग अर्थिंग होता है, गड्ढे की खुदाई करके 2 मीटर गहरा गड्ढा करके, बहुत सारे होते हैं। फिलहाल हम, अगर आपको नीड होगा तो आप बताइएगा, मैं अर्थिंग पे अलग से एक टॉपिक पे वीडियो आपके लिए लाऊंगा, ठीक है, अर्थिंग पे अलग से मैं सब कुछ क्लियर करूंगा। फिलहाल हम आते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे बात जब आई हमारे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस, मतलब हाइड्रोजन ने क्या किया, क्लोरीन को एक आयन दिया, एसिड हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सोडियम ने क्या किया, OH को एक आयन दिया, यहाँ पे बेस हुआ। Na ने क्या किया, Cl को एक आयन दिया, सॉल्ट। तो यहाँ पे आप एसिड बेस सॉल्ट देख सकते हैं, सबके अलग अलग यहाँ पे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, ठीक है। एसिड में HCl मिला है, बेस में NaOH एंड साल्ट में NaCl, ठीक है। साथ ही साथ और यहाँ पे क्या होता है, साथ ही साथ और यहाँ पे क्या होता है कि इसमें H2O, क्या H2O होता क्या है कि ये जो आयंस हैं, जब ये मतलब HCl मिले, NaOH मिले, HCl, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा H2O होता है ये ब्रेक हो जाता है। H2O का जो आयंस होते हैं, जो आयंस होता है, आयंस, तो आयंस में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, आयंस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। आयंस में क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उनके जो अणु होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। आइटम उनके जो होते हैं वो टूट जाते हैं। जब उनके एटम टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं H2O में, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया है, बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द आयंस, क्योंकि इसमें आयंस होते हैं। आई बात समझ में आ रही है ना, समझ में अच्छे से। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिंग वाटर। कंडक्टिंग वाटर का क्या मतलब होता है, जिसे हम लोग कहते हैं डिजिटल वाटर। डिजिटल वाटर का मतलब यहाँ पे होता है, यहाँ पे प्योर वाटर। कैसा वाटर, प्योर वाटर। क्या होता है प्योर वाटर, प्योर वाटर का मतलब यहाँ पे ये होता है कि इसमें इम्प्योरिटीज फ्री रहती है, मतलब इसमें जो इम्प्योरिटीज होती नहीं होती हैं, इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज फ्री होती हैं। इसका मतलब इम्प्योरिटीज फ्री होने का मतलब ये है, इसमें हमारे पास कोई भी आयन नहीं होती, इसमें हमारे पास कोई भी आयंस नहीं होती है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी आयंस नहीं होती है। यहाँ पे लिखा भी है कि डिस्टिल्ड वाटर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डिसॉल्व्ड साल्ट एंड मिनरल्स। मतलब कि कंडक्टिंग वाटर का इन्होंने क्या बताया, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर मतलब क्या होते हैं, आपका प्योर वाटर होता है, मतलब इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। अगर इम्प्योरिटीज उसमें नहीं होगा तो कोई आयंस नहीं होगा, आयंस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर नहीं होगा। अब मेरा आपसे एक सवाल है, एक प्रश्न है यहाँ पे कि क्या क्या जो इन्वर्टर के बैटरी में, जो इन्वर्टर के बैटरी में वाटर डाला जाता है, क्या वो गुड कंडक्टर है या फिर नहीं। सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि टैप वाटर गुड कंडक्टर है या फिर डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पे गुड कंडक्टर है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि, और आप देखिएगा कि आपको कितना आता है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, टैप वाटर जो है, टैप वाटर गुड कंडक्टर है या नहीं।
गुड कंडक्टर है या नहीं। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आगे की तरफ चलते हैं अपने टॉपिक पे। अगला हमारा टॉपिक यहाँ पे है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोलाइट में इन्होंने क्या बताया है, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिएगा कि इन्होंने कहा कि एक कंडक्टर है जो कि इम्पल्स्ड हो रहा है किसी सॉल्यूशंस में। अगर वो कंडक्ट है, उसका एक इंड पार्ट उसका कनेक्ट है किसी टर्मिनल ऑफ बैटरी से, तो देयर बाई कंप्लीटिंग अ सर्किट, तो अपने सर्किट को कंप्लीट कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। आगे इन्होंने कहा देयर आर यूजली टू इलेक्ट्रोड्स। जब वहां पे दो यूजली इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो वहां पे क्या बनता है, कैथोड और एनोड। आप भी पहले पढ़ चुके हो, जहां पे आपका पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है वहां पे एनोड होगा, और जहां पे निगेटिव चार्ज मिल रहा है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। अब यहाँ पे ये बात समझना, ये जो दो आयंस आपको देख रहे हो, जहाँ पे शायद आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिखा मिला है इलेक्ट्रोलाइट है। क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है? कहाँ से? जब जिसमें सोडियम और क्लोरीन आप देख रहे हो, इधर सोडियम है इधर क्लोरीन है। ठीक है। हुआ क्या कि जब यहाँ से इन्होंने अपने कुछ आयंस इन्होंने क्लोरीन को दे दिया दोनों प्लेटों में, और ये यहाँ पे टैप वाटर आपका लगा हुआ है। ठीक है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा है, आई होप आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखिएगा एक पावर सप्लाई लग गया है, मतलब यहाँ पे बैटरी यूज हुआ है, और दो यहाँ पे रॉड लगा है। ठीक है। एक रॉड में आपका सोडियम का आयन है, एक में आपका क्लोरीन का आयन है, और जहां से आपको मिल रहा है उसे हम कहते हैं ये कैथोड, और सॉरी, जहां से मिल रहा है उसे हम कहते हैं एनोड, और जहां जो ले रहा है उसे हम लोग कहते हैं कैथोड। आई होप क्लियर हो गया आपका। नेक्स्ट चलते हैं हम सेम पे। अब यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा, अब यहाँ पर हुआ कुछ ऐसा, इस इलेक्ट्रोलाइट इस इलेक्ट्रोलाइट में हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कंडक्टिंग बना देता है। क्या बनाता है? कंडक्टिंग बनाता है, सॉल्यूशन का कंडक्टिंग बना देता है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है ये सॉल्यूशन हमारा इन विच इलेक्ट्रोड्स आर समराइज्ड कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है। आपने कभी ये नोटिस किया होगा कि कभी जैसे खेत में वाटर लगे और गलती से इलेक्ट्रिसिटी वायर अगर गिर गई तो वहां पे करंट जनरेट होता है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट होता है। ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कभी किसी का घर बन रहा है और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, आपने ये सब चीजें नोटिस किया होगा ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे देखिएगा बढ़िया तरीके से कि यहाँ पे इन्होंने क्या बताया। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कभी हमने जो कुछ भी पढ़ा है वही इन्होंने यहाँ पे राइटअप में दिया है। द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशंस केसेस केमिकल रिएक्शंस एज अ रिजल्ट बबल्स ऑफ अ गैस में बी। देखो, बबल्स ऑफ अ गैस का मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो आपने वाटर देखा है, इसमें मान लो कि यहाँ पे दो रॉड, मतलब एक वाटर में क्या हुआ, दो रॉड यहाँ पे डाल दिया गया। अब जब रॉड वहां पे डाला गया, हुआ क्या कि ये जो वाटर थे इसमें से दो बुलबुले निकलने लगे, बबल्स, दो बबल्स निकलने लगे। जब बबल्स निकलने लगे तो बबल्स क्या हुआ, धीरे धीरे ऊपर आने लगा। ये देखो, आप Na और Cl को आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं को धीरे धीरे ऊपर आ रहा है बबल्स। ठीक है। जब वो बबल्स ऊपर आ रहे हैं तो वहां पे पावर सप्लाई हमारा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। आगे देखिएगा कि bubbles of a gas may be formed and the electrodes deposits of metal may be seen on electrodes. Change of color of solutions may cure the reactions would depend on what solutions and electrodes are used. There are some of the chemical effects of the electric current. यहाँ पे इन्होंने कहा कि कुछ chemical effects होता है इलेक्ट्रिक करंट में। जैसे कि आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट होता है तो वहां पे कुछ केमिकल हमारा क्या होता है, इफेक्ट्स होते हैं, कुछ केमिकल हमारे इफेक्ट होते हैं। ठीक है। जैसे इसलिए हम यहाँ पे NaCl वगैरह H2 SO4 वगैरह पढ़ते हैं। ठीक। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। आगे चलते हैं, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं अपने केमिकल इफेक्ट को। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं अपने केमिकल इफेक्ट्स को। तो यहाँ पे आप देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा कि यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा यहाँ पे हुआ कुछ ऐसा कि आप देखेंगे कि यहाँ पे दो
ये क्या है, ये आपका आलू है, क्या है, आलू, ठीक है, आलू है, ये आपको क्या है, ये आलू है, क्या है, आलू। आप भी सोच रहे होंगे ना सर क्या क्या प्रैक्टिकल लेके आते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, आलू ओलू लगा दे रहे हैं, है ना। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक वायर कनेक्ट किया, पॉजिटिव टर्मिनल लिया यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया, सेकंड वायर हमने यहाँ पे कनेक्ट किया बैटरी से जो कि पॉजिटिव है, एक वायर हमने लिया निगेटिव और एक हमने लिया पॉजिटिव। इधर देखेंगे तो ये वाला हमारा क्या निगेटिव है और इधर आप देखेंगे तो ये हमारा कैसे पॉजिटिव है। हमने यहाँ पे दो वायर्स लिया, एक वायर हमने लिया पॉजिटिव, दूसरा वायर हमने लिया यहाँ पे निगेटिव। तो हमने क्या किया, हमने एक दो निडल लिया, क्या लिया हमने, दो निडल्स। तो जो दो नीडल्स हमने लिया उस नीडल्स में हमने क्या किया, अपने वायर को यहाँ कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, अपने वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, अपने वायर को कनेक्ट कर दिया यहाँ से, जिस बैटरी से हमने लिया यहाँ पे इस वाले, ठीक है, इस वाले नीडल्स में हमने क्या किया, अपने वायर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। मतलब नेगेटिव वाले वायर को नेगेटिव वाले में हमने ऐड किया, पॉजिटिव वाले वायर को हमने लिया पॉजिटिव वाले में कनेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने कोई स्विच नहीं लिया है, यहाँ पे हमने कोई बल्ब नहीं लिया है, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया है। हमने यहाँ पे क्या लिया, हमने यहाँ पे एक बैटरी लिया, उस बैटरी से हमने दो वायर ऐसे बाहर निकाले, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, और दोनों वायर को पॉजिटिव नेडल में, नेगेटिव को नेगेटिव नेडल में ऐड ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक लिया, अपने घर में हमारे पड़ा हुआ था आलू, तो हमने जब यहाँ पे क्या किया, आलू लिया, तो हमने क्या किया, यहाँ पे आलू लिया, और आलू लेने के बाद समझिएगा बात को ध्यान से, आलू को हमने बीच से ऐसे कट कर दिया। जब कट किया और कट करके उस आलू में हमने कट करके क्या किया, इन दोनों नीडल्स को हमने उसमें चुभा दिया, क्या किया, चुभा दिया, ठीक है। जैसे ही हमने लगा दिया इस दोनों नीडल्स को उसमें, क्योंकि वायर तो ऑलरेडी पहले से कनेक्ट है उसमें, आप देखिए यहाँ पे लिखा भी है आयरन नेल है, पोटैटो पीस है, गिनीस ब्लू स्पॉट है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारे पास कुछ तो था नहीं इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए कि हमें कैसे पता चले कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही, तो हमने क्या किया, एक कंपास ले लिया। हमने क्या किया, एक कंपास ले लिया, क्या ले लिया, कंपास। कंपास आपको पता है क्या होता है, कंपास एक होता है मैग्नेटिक नीडल। क्या होता है, कंपास का मतलब है यहाँ पे, कंपास का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक निडल, मैग्नेटिक निडल। हमने क्या किया, हमने इसमें एक मैग्नेटिक निडल लिया। तो मैग्नेटिक देखो यहाँ पे निडल आपको लग रहा होगा, ये क्या है, एक मैग्नेटिक निडल से आपको लग रहा होगा, जो ये बताता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही कि नहीं हो रही है। ये वायर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही कि नहीं हो रही है, ये बताता है। अब आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो हुआ क्या कि आपका जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल था उसमें आपको ग्रीन, यहाँ देखो लिखा है ग्रीनिश ब्लू स्पॉट, आप देखेंगे तो उसमें ग्रीन कलर से का एक चेंजेस आया, वहां पे क्या है, ग्रीन कलर का एक चेंज आया, है ना। क्या आया वहां पे, ग्रीन कलर का एक चेंज आया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, कलर चेंज आया, क्या आया, कलर चेंज। और आपको पता है जब कलर चेंज होता है, जब कलर चेंज होता है तो इसका मतलब वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है। और अगर वहां पे केमिकल चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी वहां पे जनरेट हो रही है। मतलब वहां पे और क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अगर वहां पे इलेक्ट्रिक करंट है तो इसका मतलब वहां पे जो मैग्नेट है हमारा, क्या है वहां पे, जो मैग्नेट है हमारा, उस मैग्नेट में, जो मैग्नेट है हमारा, मैग्नेट, जो हमारा मैग्नेट है हमारा, जो हमारा मैग्नेट है ना, जो हमारा मैग्नेट है, उस मैग्नेट में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, है ना। बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ ना आपको, आप अपने घर में बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो ये था आपका इलेक्ट्रिसिटी का, जहां पे हमने क्या किया, बैटरी लिया, हमने वायर लिया थोड़ा सा, और हमने दो नेडल्स लिया। ठीक है, उसके बाद एक घर में आलू का पीस था, हमने ले लिया, कंपास लिया, और ये सारे लेके हमने इस प्रैक्टिकल को कर लिया। होप कि समझ में आया होगा, मजा आया होगा आपको ये प्रैक्टिकल करने में। तो इसी के साथ हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हमारे यहाँ पे केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमारे एक चाचा आए। कौन आए? चाचा जी आए। उस चाचा जी का क्या नाम था? चाचा जी का नाम था विलियम निकोलसन। क्या नाम था चाचा जी का? विलियम निकोलसन। तो विलियम निकोलसन सर ने 1880 में, कितने में? 1880 में एक ब्रिटिश के केमिस्ट्री लैब में पहुंचे हुए थे। हाँ, वो ब्रिटिश के केमिस्ट थे, है ना। तो 1753 में इनका डीओबी हुआ था, और 18, समझिए 1753 में इनका डीओबी था। ये थोड़ा सा मिस हो गया है, आप प्लीज इसको 18 नहीं, 80 नहीं है, 1800 है। ठीक है, ये मिस प्रिंट हुआ है, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। ये 1800 है, ठीक है। तो 1800 में ब्रिटिश के एक केमिस्ट्री लैब था, उसमें हमारे विलियम निकोलसन सर पहुंचे, और गलती से, क्योंकि मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट जो हुआ है गलती से हुआ है, मतलब वो करना कुछ और चाहते थे और हो कुछ और जाता था, और जब कुछ और हो जाता था तो उसको क्या करते थे, प्रैक्टिकल बना देते थे। तो गलती से इन्होंने एक ऐसा भी कुछ कर डाला। 1753 में इनका डीओबी था, मतलब डेट ऑफ बर्थ था। 1815 तक इनकी जिंदगी थी, इनकी लाइफ थी, और अपनी लाइफ जीने से 15 साल पहले, 15 ईयर्स पहले इन्होंने इस कारनामे को अंजाम दिया। तो यहाँ पे लिखा है हैड शोन दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वेयर इंसर्टेड इन वाटर, मतलब कि इन्होंने, अगर आप देखोगे तो आप देखोगे कि वाटर में इन्होंने दो प्लेटें डाल दी हैं। देखो ये प्लेटें आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल कॉपर का प्लेट है, इन्होंने कॉपर का प्लेट डाल दिया है, इम्पर्स्ट कर दिया, एंड करंट वाज पास्ड, जिसमें से करंट क्या हो रही है, पास हो रही है। ठीक है, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मेंशन हुआ है, बट आप मैं कर दे रहा हूँ आपको, ऑक्सीजन O2, और इन्होंने क्या बताया, हाइड्रोजन H2। ठीक है, तो हुआ ये कि जब इन्होंने, हमारे जो ये विलियम निकोलसन सर थे, इन्होंने क्या किया कि वाटर में दो प्लेटें डाल दिया, दो इम्पर्स करा दिया। अब जब प्लेटें इन्होंने कराया तो बबल्स के रूप में जो हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन था ये ऊपर आने लगा, प्रोड्यूस होने लगा। जब ये प्रोड्यूस होने लगा ऑक्सीजन बबल्स हमारा, फ्रॉम फॉर्म्ड ऑन द इलेक्ट्रोड्स, तो ये कनेक्ट हुआ पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से इन्होंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। अब जैसे इन्होंने पॉजिटिव को पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, बैटरी को हाइड्रोजन बबल्स फॉर्म द अदर इलेक्ट्रोड्स, तो हाइड्रोजन भी बबल्स हुआ अदर इलेक्ट्रोड्स में। तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो हमारे जल था, जो हमारा वाटर था, ये वाटर हमारा क्या था, 2H2O था, जो कि ये दो पार्ट्स में यहाँ पे हमारा ब्रेक हुआ। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में हमारा यहाँ पे ये ब्रेक हुआ। जब ये ब्रेक हुआ तो ये क्या बना हमारा, 2H2 प्लस यहाँ पे O2। ठीक है, क्या बना, 2H2O। ये देखेंगे तो ये आपका टैप वाटर है, आगे स्पेस नहीं है इसलिए मैं वहां पे TW लिखा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ आपका टैप वाटर। ये कैसा वाटर है, टैप वाटर है। ठीक है, कैसा वाटर है, टैप वाटर है। ठीक है। देखो मैं कितना बीमार हूँ, खांसियों से आ रही, फिर भी आपके लिए मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियोस ला रहे हैं। यार मेरे एफर्ट्स का थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट दो। चैनल को फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करो, जिससे उनको भी नॉलेज मिले, उनकी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर हो सके। डाउट हो तो आप कमेंट में आप पूछिए, चैनल को लाइक करके जाइए, कम से कम इतना सा तो कर दीजिए मेरे लिए। आप ही के लिए तो ये सब इतना एफर्ट्स कर रहा हूँ, इतने बीमारी भी आपके लिए वीडियो ला रहा हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये हमारे चाचा जी थे, विलियम निकोलसन सर। तो विलियम निकोलसन सर ने ये एक्सपेरिमेंट पूरा किया था। आई होप समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। तो जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग की यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, तो हुआ कुछ ऐसा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में की, हुआ कुछ ऐसा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में की, क्या हुआ, कुछ ऐसा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हुआ कि देखो एक बात बताओ आप, जब
हम मम्मी लोग हमारे जाते हैं ज्वेलरी शॉप पे, और ज्वेलरी वाले भैया से कहते हैं भैया हमें एक सोने का, एक गोल्ड का, एक गोल्ड का हमें चैन दे दीजिए। क्या दे दीजिए? चैन। तो क्या करते हैं, आपको क्या लगता है, पूरा पूरा गोल्ड रहता है एकदम मस्त 24 कैरेट का? नहीं। या 18 कैरेट का? नहीं, पूरा नहीं रहता, उस पर लेपिंग होती है, कोडिंग होती है, या आप बोल सकते हो उस पर लेयर लगाया जाता है ना, उस पर लेयर लगता है। तो जैसे हुआ कुछ ऐसा कि आप देखोगे अगर ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि ये कहा क्या था। ये हमारा एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक डायग्राम है पूरा बढ़िया तरीके से। यहाँ पे देखोगे ये आपका Cu2+ है, मतलब कॉपर के ऊपर 2+ लगा है, मतलब इन्होंने दो दिया। किसको दिया? SO4 को। देखो यहाँ पे 2- लिखा है, इन्होंने दो दिया। क्या किया? दो दिया। ठीक है। ये जो है ये आपका जिंक का प्लेट है, और ये जो है ये आपका कॉपर का प्लेट है। ये आपका जिंक का प्लेट है और ये आपका कॉपर का प्लेट है, राइट। अब यहाँ पे आप समझिएगा बात को कि यहाँ से जो यहाँ पे कैथोड वाली लाइन जा रही है निगेटिव टर्मिनल में, मतलब ये आपका यहाँ देखो ये स्विच लगी हुई है, ये स्विच लगी है, ये निगेटिव को गया, और यहाँ से जो वायर गए ये बैटरी में कनेक्ट हो, मतलब बैटरी में दोनों कनेक्ट है, लेकिन जिंक वाला जो है पहले स्विच में जाएगा, स्विच से वो बैटरी में कनेक्ट होगा, और जो कॉपर वाला है पहले डायरेक्टली बैटरी में कनेक्ट हो रहा है क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल है, राइट। तो यहाँ पे कैथोड और एनोड आपको समझ में आ गया। तो अब ये हुआ ये कि यहाँ देखो इन्होंने क्या कहा, द प्रोसेस ऑफ डिपोजिटिंग ऑफ अ लेयर डिसायर्ड मेटल्स ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। मतलब जो हमें मटेरियल मिलता है उन हर एक मटेरियल पे, आप कोई सा भी मटेरियल लेके आओ, कोई सा भी, आप बड़े बड़े शोरूम से कार लेके आओ, साइकिल लेके आओ, मोटरसाइकिल लेके आओ, गोल्ड ज्वेलरी शॉप में चले जाओ, वहां पे आप सिल्वर ले लो, या फिर आप वहां पे गोल्ड ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक जगह पे कोडिंग होता है, हर एक जगह पे लेयर लगा होता है। ठीक है। कहीं कहीं पे आप जब देखते हो तो आपका, आप जैसे सिल्वर आप लेने जाते हो देखते हो तो बहुत ज्यादा चमकता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि उसमें पॉलिश हुई रहती है ना लेयर की, है ना। अब आप ध्यान से इस बात को देखिए। अच्छा, लेयर के एक और बेनिफिट होता है कि वो चमकने का क्या बेनिफिट, मतलब वो लेयर जो लगाते हैं तो काफी सेफ्टी के लिए लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक प्लेट है, ये हमारी एक प्लेट है, तो इस प्लेट पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, एक लेयर लगा दिया। हमने क्या किया, एक लेयर लगा दिया ऐसे, बाहर से हमने क्या किया, ऐसे, थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा है, अंडरस्टैंड करिएगा। ऐसे ऐसे हमने एक लेयर लगा दी इस प्लेट के ऊपर। आप समझ रहे हैं ना बात को। हमने क्या किया, उस प्लेट के ऊपर एक ऐसे लेयर लगा दिया। ठीक। तो एक बढ़िया तरीके से एक लेयर लगा दिया। ये जो ये था ये आपका मेटल फर्स्ट था, ये मेटल वन था, और ये जो है आपका, ये आपका मेटल टू है। ये क्या है आपका? ये आपका मेटल टू है, मेटल टू। एक मेटल वन है, एक मेटल टू है। यहाँ पे दो मेटल्स आपको देखने को मिल गए। फर्स्ट वाले मेटल पे सेकंड वाले मेटल का लेयर लगा हुआ है, बस इतनी सी बात है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, इसका एक एक्सपेरिमेंट और किया जा सकता है, चलो देख लेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे आप देखिएगा कि द लेयर ऑफ मेटल डिपोजिटेड हैज सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच ऑफ द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक्स, जो अभी बताया वही सब है इसमें। इन्होंने कहा कि क्रोमियम, इन्होंने कहा कि क्रोमियम प्लेटिंग का डन होगा। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि जो क्रोमियम प्लेटिंग का है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट एज सच कार। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कार लेते हैं, आपने देखा होगा कि कार पे बहुत ज्यादा प्लेटिंग होता है, वहां पे एक लेयर लगा हुआ होता है, बहुत ज्यादा सुंदर लगता है, चमकता है। हाँ, एकदम मस्त ग्रीन कलर का कार लेके आए, चमचमाती हुई कार। तो उस कार में क्या होता है भाई साहब कि लेयर लगा देते हैं। किसकी लेयर लगाते हैं ये भी मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे आप बाथरूम में टैब यूज करते हो, जैसे आप किचन गैस में बर्नर्स यूज करते हो, या फिर बाईसाइकिल का हैंडल, भाई साहब क्या चमकती है यार, मजा आ जाता है। जैसे आप कहीं कोई रिम यूज कर रहे हो तो वहां पे हर एक जगह पे एक लेयर लगा होता है, हर एक जगह पे एक कोटिंग हुई होती है। तो किसकी कोडिंग हुई थी आज मैं आपको ये बताऊंगा, जीवन में कोई नहीं बताएगा। ये क्रोमियम की कोडिंग होती है। जो साइनिंग आती है ना बेटा, वो साइनिंग भाई साहब वो क्रोमियम का साइनिंग आती है। किसकी साइनिंग आती है? क्रोमियम का। इट डस नॉट कोरोड, ये कोरोड नहीं होता, यहाँ पे एक साइनिंग आती है। इट रजिस्टर्स स्क्रैच। अब आप यहाँ पे समझना,
कि अगर आपने वहां पे कोई सी गलती सा भी, कोई सा वहां पे आपने स्क्रैच मार दिया, कभी कभी होता है ना, मस्त एक फोर व्हीलर लेके आया और एक बच्चे ने ऐसे मार दिया, स्क्रैच आ गया, कितना बैड लगता है ना। आपका जो ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का, ऑरेंज कलर का कार था, उसमें जो ग्रीन कलर का, व्हाइट कलर का जो कार था आपका, उस कार में अगर स्क्रैच आ गए तो ग्रीन कलर हट जाता है और वहां पे एक अलग ही कलर आता है, मतलब उसका ओरिजिनल कलर आपको दिखने लगता है, शो होने लगता है वहां पे, क्योंकि वो आयरन रहता है अंदर, तो वहां पे आपको एक लगता है कि ब्लैक कलर लग रहा है ना, समझ में आ रहा है बातें। क्रोमियम इज एक्सपेंसिव। क्रोमियम इतना चीप नहीं होता है। क्रोमियम क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, काफी महंगा होता है। एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। ये क्या होता है, ये होल आउट ऑफ क्रोमियम का होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे कि यहाँ पे ये जो हमारा क्रोमियम है, ये एक्सपेंसिव होता है भाई, महंगा आता है यार, इतना सस्ता नहीं है कि आप जाओ मार्केट से लेके चले जाओ, मिलेगा नहीं, परेशान मत होना। So object is made from a cheaper metal and only a coating for of chromium offer it is deposited। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है, हमें सस्ता माल मिल जाता है, मान लो आपने कोई मेटल लिया, ज्वेलरी शॉप से लिया, कुछ भी लिया, उस पर एक लेयर लग जाता है, उस पर क्रोमियम का एक लेयर लग जाता है, कोटिंग होती है, उस कोटिंग के बाद वहां पे हो आपको चीप सा मटेरियल दे दिया जाता है, ये बता के ये बहुत एक्सपेंसिव है, बट वो एक्सपेंसिव नहीं होती है, वो चीप ही होती है, क्योंकि उस पर कोटिंग हुई है, किसकी कोटिंग हुई है, क्रोमियम का कोटिंग हुई है, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी इतनी सी बात आई समझ में आपको। तो आइए फिर और देखते हैं, अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है तो देखिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में इन्होंने और क्या एग्जांपल बताया कि मान लीजिए हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो कि इलेक्ट्रोलाइट में है, और जो हमारा कॉपर है इलेक्ट्रोड्स में, कॉपर इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो हमारा कॉपर है इलेक्ट्रोप्लेट में, वो हमारा किस पे, निगेटिव इलेक्ट्रोड पे है। कॉपर हमारे क्या जो सॉल्यूशंस यहाँ पे देगा, रिप्रेजेंट करेगा एडिशंस में ऑफ कॉपर आयंस का, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स लगा होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे अंडरस्टैंड अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे ये मेरा क्या है, ये हमारा कॉपर है, एक आयन हमारा कैसे बेटा, यहाँ पे ये कॉपर का, ये हमारा कॉपर प्लेट लग गया है। अब यहाँ पे इस कॉपर प्लेट में, और सेकंड क्या लगा है, यहाँ पे मेटल स्पून लगा है, मेटेलिक स्पून है, जो कि CuSO का यहाँ पे सॉल्यूशन हमें मिल रहा है। आप ये कह सकते हो CuSO4 है ना, CuSO4 जो कि कॉपर आपका 2+ देता है और SO4 2- लेता है। अभी हमने पीछे देखा भी था ये चीज, है ना, अभी हमने ये चीज पीछे देखा था। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे की लगा हुआ है, या स्विच की आप बोल सकते हो, जहाँ पे आप प्रेस करते हो इलेक्ट्रिसिटी, आपका बल्ब बल्ब ग्रो होने लगता है। यहाँ पे आपके एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है। तो हुआ कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इस टैप वाटर में, इस टैप वाटर में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इस टैप वाटर में एक, हमने यहाँ पे कॉपर का एक प्लेट डाल दिया। इस प्लेट का यहाँ से क्या हुआ, इस प्लेट का, ठीक है, यहाँ से इस स्पून में ऐसे 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 यहाँ से मिलने लगा। जब मिलने लगा तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट होना शुरू हुआ। ये तो होती है कहानी। आई बात समझ में, आई बात समझ में। कोटिंग जिंक ऑन द आयरन टू प्रिवेंट कोरेसिन एंड डस्ट। कोटिंग क्यों किया जाता है, कोटिंग इसलिए किया जाता है कि जैसे हमारा जो आयरन की चीजें होती हैं या जिंक की चीजें हैं, वहां पे जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन पर। क्यों किया जाता है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे, जैसे कोई आयरन की चीज है उसमें जिंक की कोटिंग की जाती है, जिससे वो थोड़ा सा सुंदर लगे, दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे, साथ ही साथ उसमें रस्ट ना हो। रस्ट का मतलब होता है जंग लगना, है ना, रस्ट का मतलब है जंग ना लगे, नहीं तो जंग लग जाएगा तो फिर हमारा खराब हो जाएगा, है ना। और किसकी कोटिंग होती है, सिल्वर की या गोल्ड पर कोटिंग होती है, ज्वेलरी शॉप के लिए सिल्वर या गोल्ड की में क्या होता है, कोटिंग होती है। और कोटिंग कहाँ होती है, आयरन फॉर कैंस में होती है, टीन्स में होती है, लेस द रिएक्टिव देन आयरन, है ना। क्रोमियम कोटिंग कहाँ पे होती है, कार के पार्ट्स में, जितने भी कार के पार्ट्स होते हैं, हर एक कार के पार्ट्स में आपको क्रोमियम की प्लेटिंग कोटिंग मिल जाती है। हर एक कार के पार्ट्स में आपको क्रोमियम की कोटिंग मिल जाती है आपको। बाथ फिटिंग्स, जब बाथरूम में जो फिट आउट किया जाता है, वहां भी आपको क्रोमियम की कोटिंग मिलती है, जितना टैप वगैरह होता है वहां पे, ठीक है। तो किस लिए होती है, जिससे शाइनिंग अच्छी आए, किस लिए होती है, जिससे शाइनिंग थोड़ा सा अच्छा आए।
तो ये हमारा पूरे चैप्टर का एप्लीकेशंस का इलेक्ट्रोप्लेटिंग का था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी चैप्टर्स अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी किसी भी तरह से आपको डाउट नहीं हुआ होगा। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। सेकेंड थिंग्स कि चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि ये चैनल आपके दोस्तों तक पहुंचे और आपके दोस्त भी इस वीडियो को देख के कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकें। एसिड बेस सॉल्ट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख के एक एक चीज अपना क्लियर कर लीजिएगा। डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा हमसे, हम आपके लिए उपलब्ध होंगे हर एक बात के लिए। आपको अगर जानना है इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती थी, ये भी मैं आपके लिए कोई लेके आऊंगा, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा। साथ ही साथ चैनल को लाइक जरूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। अगर आपको लग रहा हो कि सर ने हमें एक अच्छा आइडिया दिया है, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाया है, तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है प्लीज इतना सा कर दीजिएगा, क्योंकि हम जैसे टीचर्स आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लेके आते हैं सिर्फ आपके लिए। अदरवाइज फ्री में तो आजकल कुछ नहीं मिलता। आपकी फीस के रूप में हमें आपसे बस इतना चाहिए, आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर दीजिए, आप चैनल पे आए हैं तो शेयर कर दीजिए, आप चैनल पे आए हैं तो कमेंट कर दीजिए, बस और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। ठीक है, बस इतनी फीस हमारी आप फुलफिल कर दीजिए, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। और एक्स्ट्रा तो हम यहाँ पे आपसे कुछ ले भी नहीं रहे हैं, आप जो कहेंगे हम जैसा कहेंगे वैसे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ओके, तो आइए यहाँ पे हम एक मजेदार क्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा आपसे यहाँ पे कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है। तो पहला मेरा आपसे प्रश्न ये है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस करता है, बताइएगा। क्या इलेक्ट्रिक करंट हमारा हीट प्रोड्यूस करेगा, केमिकल इफेक्ट होता है, मैग्नेटिक, या फिर साहब हाँ इलेक्ट्रिक करंट हमारा हीटिंग इफेक्ट होता है। करंट आते देखते नहीं हो, हल्का कभी कभी वायर हीट होने लगता है। हाँ, बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी में जाओ, देखो वहां पे देखो जो 33 kV के ऊपर होते हैं, वहां पे देखो एक सर 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 से आवाज आती है, हीट होती है, तभी तो। केमिकल इफेक्ट होगा, आलू वाले चेंज हमने देखा था, कलर उसका चेंज हो जाता है। मैग्नेट पे हमारा इफेक्ट पड़ेगा, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज होगा, है ना। हाँ, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, का प्योर एयर और डिस्टिल्ड वाटर इज, जो प्योर है और डिस्टिल्ड वाटर है, तो प्योर में क्या होता है, पुअर कंडक्टिंग है, बताइएगा। क्या पुअर कंडक्टिंग है, गुड कंडक्टिंग है, या फिर दोनों है, या फिर कुछ भी नहीं है? तो यहाँ पे जो आपका डिस्टिल्ड वाटर होता है हमारा बिल्कुल प्योर पुअर कंडक्टिंग होती है, कंडक्टिंग उसमें अच्छा नहीं होता है, गुड कंडक्टर हमारा नहीं होता है डिस्टिल्ड वाटर में, बैड कंडक्टर होता है, मतलब उसमें अच्छी इलेक्ट्रिसिटी हमारा नहीं भी हो सकता। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें, नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम बात करें जो हमारा कंडक्टर इलेक्ट्रिक है डज नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है? शुगर सॉल्यूशन, विंजर सॉल्यूशन, लेमन जूस सॉल्यूशन, कास्टिक सोडा सॉल्यूशन। आपको पता है कि जो विंजर सॉल्यूशन या हमारा लेमन जूस सॉल्यूशन है, ये हमने कल डिस्कस किया था वीडियो में, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले वीडियो में पार्ट 2 में, कि ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एसिड होता है। क्या होता है? ये हमारा एसिड होता है। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक है इसमें से किसमें नहीं करता, शुगर में करता। मतलब हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा अगर आपको इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कराना है तो आपको वहां पे साल्ट डालना होता है, या फिर आप एसिड डाल दो। लेमन जूस भी डालोगे तो वर्क करेगा, विंजर भी वर्क करेगा, कास्टिक सोडा भी वर्क करेगा, बट शुगर कभी वर्क नहीं करता, उसके अपोज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस पे बेस्ड है, बताइएगा जरूर इन सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में। पहला हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तीसरा है सी है आपका फिजिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखिए आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग में पहले तो ये फिजिकल और ये मैग्नेटिक, ये दो चीज तो हो ही नहीं सकता, इसको ऐसे ही कैंसिल कर दो। बचा यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपका क्या हो जाए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा नहीं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, केमिकल हमारा होता है, क्या होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसको आप टिक मार लीजिएगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है
कि कोई हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट में हमारे पास क्या होगा, क्या वो एक मेटल है, क्या वो एक लिक्विड है जो करंट को कंडक्ट करता है, या फिर नॉन मेटल है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये नॉन ऑफ दिस तो होगा नहीं, इसको कैंसिल आप कर सकते हो। नॉन मेटल का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है, कैंसिल कर दो। एक मेटल, ये बिल्कुल गलत है, हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या बचा, एक लिक्विड है जो कि हमें करंट कंडक्ट कराता है। आपको भी पता है ना कि जब हम टैप वाटर डालते हैं उसमें दो प्लेटें डालते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा जनरेट होता है। कभी आप कॉपर लेते हो, CuSO4 लेते हो, है ना, NaCl वाला, आपने देखा भी। तो एक लिक्विड में हमारा करंट कंडक्ट होता है। क्या कंडक्ट होता है, करंट। ठीक है, आई बात समझ में आपको। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा हुआ यहाँ पे कंप्लीट। आई होप कि, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप कि, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मैं समझा पाया हूँ। आई होप कि आप यहाँ पे अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए होंगे। सो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाइएगा, जिससे आपके दोस्तों को भी वीडियो मिले। अच्छा, सब्सक्राइब करने से क्या होगा, सब्सक्राइब करने से होगा कि आप अगर यहाँ पे बेल आइकन को अपने ऑल पे करके टिक कर लेंगे तो आपको वीडियो हमारे सबसे पहले मिलेगी और आप अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। शेयर कर लीजिएगा और दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, जिससे हमारे और भाई लोग इस वीडियो को देख कर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकें, अपने एग्जाम को क्लियर कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पे हमें आपके कमेंट चाहिए। इफ आपको कहीं भी कुछ भी कैसा भी डाउट है आप बताइएगा, हम आपके उस डाउट पे वर्क करेंगे, हम आपके उस डाउट पे वीडियो लेके आएंगे। और लाइक तो करिएगा मत भूलना, ठीक है। तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट यही है, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कमेंट और लाइक करके जाइएगा। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मिलते हैं हम अपने फिर किसी वीडियो में। सो जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।